हाय गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। और आज हम लेके आए हैं हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जिसे आप लोग कहेंगे अलंकार। क्या कहेंगे? अलंकार। जिस प्रकार एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण का यूज करती है, वैसे ही एक कवि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करता है? अलंकार का। तो अलंकार मतलब आभूषण। तो आज आप लोग देखेंगे अलंकार। तो अलंकार की आज हम लोग बात करेंगे। अलंकार, देखिए अलंकार जो है वो कितने शब्दों से मिलके बना है। सबसे पहले आप देखेंगे अलंकार जो है अलम प्लस कार, दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें क्रय धातु है। कार मतलब क्रय धातु है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? दोनों शब्दों का अर्थ है सजावट। सजावट क्या है? सजावट यानी सजाना। तो यहाँ देखें आप लोग अलंकार को। अलंकार का वर्णन किसने किया? तो अलंकार के जो प्रतिष्ठापक है, अलंकार शब्द के प्रतिष्ठापक, देखिए अलंकार शब्द के जो प्रतिष्ठापक हैं वो कौन कवि हैं? वो दंडी हैं। और दंडी ने इनकी जो परिभाषा दी थी वो दी थी काव्य शोभाक्रांत अलंकार, शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्ये शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। देखिए अलंकार किससे बना है? अलम प्लस कार। कार मतलब क्रय धातु। तो इन दोनों का अर्थ है सजावट या सजाना। ठीक है। और इसके प्रतिष्ठापक कवि हैं दंडी। तो दंडी ने परिभाषा दी काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखिए अलंकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। देखें आप लोग, एक होता है आपका शब्दालंकार, एक होता है आपका अर्थालंकार, एक होता है आपका उभयलंकार और एक होता है आपका आधुनिक अलंकार। देखो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और आधुनिक अलंकार, ये आपके ये हो गए 4 अलंकार। लेकिन आपके कोर्स में ये 2 ही अलंकार आते हैं, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। ये आपके कोर्स में नहीं आते हैं। तो ये होते तो 4 हैं, लेकिन आपने ये 2 ही पढ़ने हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे शब्दालंकार जहां शब्द के
माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। वहाँ क्या होता है? शब्द अलंकार, जहाँ उसके अर्थ से संबंधित होता है, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। देखिए शब्द अलंकार में आपका जो आता है वो आता है अनुप्रास अलंकार, और एक आता है यमक अलंकार, और एक आता है श्लेष अलंकार। ये आते हैं आपके। तो ये तो आपका शब्द अलंकार में हो गया अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो देखिए आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया और श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, तो अब हम इनका अध्ययन करेंगे। देखें अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण की आवर्ती, जहाँ एक वर्ण की आवर्ती, जहाँ एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, जैसे आप लोग देखें इसका उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तो रे और रे वर्ण की आवर्ती, रे वर्ण की आवर्ती बार बार होने से यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास के कितने भेद हैं? अनुप्रास के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। देखिए भाई, अनुप्रास जो अलंकार है जहाँ एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रे वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, तो यहाँ कौन सा होगा? अनुप्रास। अब अनुप्रास के जो भेद हैं वो 5 हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। तो ये 5 हैं। अब इन 5 को हमने याद करना है। तो चलिए देखिए इन 5 को। देखिए अनुप्रास अलंकार का मैं आप लोगों को पूरा बना दिया है। ये छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, जिसमें छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। ठीक, तो आप लोग यहाँ देखेंगे छेका अनुप्रास। तो छेका अनुप्रास की डेफिनेशन देखें और उसका एग्जाम्पल देखें। देखिए भाई, छेका अनुप्रास जहाँ समान स्वरूप वाले एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। देखिए ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। अब इसे आप लोग व्यवहारिक रूप से देखें। देखो समान स्वरूप वाले कह रहा है, समान स्वरूप वाले शब्द कह रहा है। ठीक है, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो रही है। कितनी बार हो रही है? एक बार हो रही है। अब यहाँ देखें आप, जैसे रंजन है तो रंजन
और भंजन है, ये समान स्वरूप वाले हैं। दनुज है तो मनुज है, ये समान स्वरूप वाले हैं। रूप है तो भूप है, रूप और भूप, ठीक है। रोवत है तो सोवत, ठीक। तो ये वदर और उदर, ये समान स्वरूप वाले हैं, समान स्वरूप वाले शब्द हैं। तो जहाँ समान स्वरूप वाले शब्दों की आवर्ती एक बार हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। ध्यान दीजिए आप। देखिए, आपको अगर ये थोड़ा समान स्वरूप नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप लोग देखें। जैसे आप रंजन है तो रंजन, रंजन, तो ये भंजन है भंजन। देखिए, इसमें भी 3 वर्ण है, इसमें भी 3 वर्ण है, इसमें भी 4 मात्राएं हैं, इसमें भी 4 मात्राएं हैं। तो इसका मतलब समान मात्राएं समान वर्ण जिसमें होंगे वो क्या होगा, समान स्वरूप वाला होगा, ठीक। अब देखो जो कंडीशन यहाँ है, अब अगर आप लोग देखें रोवैत, रोवत, तो इसमें 2 मात्राएं होगी, इसमें 1 मात्रा होगी, इसमें 1 मात्रा होगी। सोवत में भी 2 मात्राएं होगी, 1 होगी। तो ये समान स्वरूप बन गया, समान स्वरूप बन गया ये, ठीक। तो जहाँ समान स्वरूप वाले एक या अनेक वर्णों की आवर्ती एक बार होगी केवल, वहाँ क्या होगा, 6 का अनुप्रास होगा। अब दूसरा देखें आप लोग, वृत्त्यानुप्रास। देखिए वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास को आप थोड़ा सा समझें। ये वर्त में चलता है, यानी एक ही शब्द बार बार घूमता है, एक ही अक्षर जो है बार बार घूमता है, एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। ये जो है अनुप्रास का सबसे लाडला बेटा है, यानी अनुप्रास पर ही ये कार्य करता है। अनुप्रास की और वृत्त्यानुप्रास की एक ही प्रकृति है। देखिए आप, जहाँ एक ही वर्ण या अनेक वर्णों की कर्मानुसार अनेक बार आवर्ती होती हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। देखो उदाहरण इसका, सत्य स्नेह शील सुख सागर, तो स वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, स वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। तो यहाँ क्या है, यहाँ वृत्त्यानुप्रास है, समझे आप लोग। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती या अनेक वर्णों की आवर्ती बार बार होती है क्रम के अनुसार, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक। और इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, अनुप्रास का। अनुप्रास और वृत्त्य एक ही है। चलिए आगे देखिए भाई, श्रुत्यानुप्रास है ये। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है कि जहाँ कंठ, तालु या दंते आदि एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवर्ती होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। देखिए आप लोग, जो व्यंजन है, व्यंजन में कैवर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग है। अब इनमें से हमने क्या लिया, दंते, तावर्ग, इसे कहेंगे हम दंते। अब दंते में आपका आता है ता, था, दा, धा और रा। एक लिया है आपका कंठे, तो का, खा, गा और घा, का, खा, गा, घा और औंगा। ये हो गया आपका कंठे हो गया। और दूसरा तालुव्य हो गया आपका ये च, छ, जय, झ और अइया। ये आपका तालुव्य हो गया, तालु, क्या हो गया, तालु हो गया ये। तो ये कह रहा कि यदि कहीं ऐसा होता है कि व्यंजन जो है, जो वर्ण है वो एक ही स्थान से बोले जाने वाले हैं, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा।
अब आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसमें तय है तो ये दंते है ता, तो ता हो गया। अब इसमें आगे क्या है, फिर ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। अब इसमें ना है, ये भी तावर्ग का हो गया। द है, ये भी तावर्ग का हो गया। तय है, ये भी तावर्ग का हो गया। न है, ये भी तावर्ग का हो गया। यानी ये दंते वर्ग के हो गए। किसके हो गए? दंते वर्ग के हो गए। अब ये जब दंते वर्ग के हो गए तो इनका उच्चारण स्थान एक ही हो गया। इनका उच्चारण स्थान एक ही हो गया। और जहाँ अगर आप स को भी देखें तो स उष्मे होता है, उष्मे, तो उष्मे का स्थान भी आपका स का यही रहता है। ठीक है, तो जहाँ कंठ, तालु या दंते आदि एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्य अनुप्रास होता है। तुलसीदास सीदित निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो तय, न, द, तय और न, ये सारे जो है एक ही स्थान से बोले जाते हैं, इसीलिए यहाँ श्रुत्य अनुप्रास है। स आ रहा है, ये देखिए आप लोग, ये जो स आ रहा है ये भी दंतेई है, इसका भी उच्चारण स्थान जो है दंतेई है। तो ये सारा क्या है? श्रुत्य अनुप्रास हो जाएगा। चलिए अब देखें आगे। देखें आप लोग, लाटानुप्रास। जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग। जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए, तो उसे लाटानुप्रास कहते हैं। कैसे? मांगी नाव, नाव मांगी, न केवट आना। इसका मतलब है नाव मांग ली, केवट नहीं आया। केवट कहते हैं चलाने वाले को। नाव मांगी, केवट नहीं आया। अब इसमें क्या करा? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। अब यहाँ नाव नहीं मांगी, केवट आना, तो यहाँ अन्वय में भेद हो गया। कह रहा कि मांगी नाव, नाव मांग ली, लेकिन न केवट आना, केवट आया नहीं। फिर मांगी नाव ने, नाव मांगी नहीं, केवट आना, केवट आ गया। तो शब्द वही हैं, अर्थ भी वही है, लेकिन समझने में भेद है। समझने में क्या है? भेद है। तो जहाँ इस तरह का होगा वहाँ लाटानुप्रास होगा। ठीक। अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास देखिए गाइस, अनंत्या जिसका अंत एक जैसा हो। कमॉन ध्यान दें, जिसका अंत एक जैसा हो वहाँ अनंत्यानुप्रास होगा। ये शब्द ही कह रहा है अनंत्यानुप्रास। जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है वहाँ अनंत्यानुप्रास होता है। देखो आपने कुछ नहीं देखना, इनके लास्ट का देखना है। तो यहाँ न इसमें भी आ रहा और न इसमें भी आ रहा, तो लास्ट में न, तो न लास्ट में दोनों में है, इसलिए इनका अंत एक जैसा हो रहा है, तो वहाँ अनंत्यानुप्रास होगा। तो गाइस ये आपका अनुप्रास पूरा हुआ। तो कैसी वीडियो लगी आपको, प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉच।